आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंध जात जंजीर। संत कहते हैं संसार में जो भी आए हैं सबको जाना है। आना और जाना, इसका तात्पर्य क्या होता है? हम लोग को जो शरीर मिला है, जिस शरीर के अंदर में ये चेतन सत्ता निवास कर रही है, भिन्न भिन्न कार्यकलापों को कर रही है, ये हमारा आना है। हम प्रकृति के नियम के तहत जन्म ग्रहण करते हैं और विभिन्न कर्मों को करने के लिए तत्पर होते हैं। हमें अपने किए हुए कर्मों का भोगना पड़ता है और इसके बाद एक समय ऐसा भी आता है कि जब हमें यह शरीर छोड़ देना पड़ता है, ये जाना होता है। तो संत कहते हैं कि आया है सो जाएगा। जितने भी प्राणी इस धरती पर अवतरित होते हैं, इस शरीर को प्राप्त करते हैं, सबको जाना होता है, अर्थात शरीर का त्याग करना पड़ता है। चाहे वो राजा हो, रंक हो, फकीर हो, कोई भी पेशेवर हो, सबके साथ यही सांसारिक नियम लगा रहता है, इससे कोई बच नहीं पाता है। जितने जितने आज हम अवतारियों के भी नाम सुन रहे हैं, जितने जितने महापुरुषों के नाम सुन रहे हैं, लेकिन सबको इस शरीर में आना पड़ा और शरीर का परित्याग करना पड़ा। हम यहाँ पर इस माया मोह के प्रपंच में पड़कर जितने भी तरह के क्रियाकलापों को करते हैं, उसमें सुख की अनुभूति करते हुए विभिन्न प्रकार के कार्यों में संलिप्त होते हैं और विभिन्न प्रकार के अच्छे बुरे भोगों को भोगते हैं, लेकिन अंत में सब यहीं के यहीं रह जाते हैं और हमें सारी चीज़ों को छोड़कर निकल जाना होता। हमारे साथ क्या जाता है, ध्यान रखिएगा, जाता है, साथ में जाता है, लेकिन क्या जाता है? कोई भी सांसारिक वस्तु नहीं जाती है। अगर साथ में जाता है तो हमारा किया गया कर्म संस्कार के रूप में हमारे साथ जाता है, जिसके बदौलत हमारा पुनर्जन्म होता है, अर्थात फिर दूसरी जूनी को प्राप्त करते हैं। अगर हमारा कर्म अच्छा रहता है, अच्छे संस्कारों से हम परिपूर्ण रहते हैं, तो उसी के अनुसार हमें अगली जोनी प्राप्त होती है। एक बात ध्यान देने योग्य है कि जिस प्रकार की कर्म वासना हमारे अंदर में संग्रहित रहती है, जमा रहती है, अगर उस कर्म वासना को हम जला दें, अर्थात उससे दूर हो जाएं, उसका त्याग कर दें, तात्पर्य है कि हमें किसी प्रकार का मोह नहीं रहे,
अनासक्त रूप में ही हम कोई कार्य करें, लेकिन सांसारिक मोहपाश से मुक्त होकर रहें, तो तब हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा। ये बहुत बड़ा एक रहस्य है हमारे जीवन के बारे में। शायद सब लोग नहीं समझ पाते हैं, बहुत मुश्किल है इसको समझना। लेकिन जब हमारा ज्ञान परिपक्व होता है, हमारी विवेक बुद्धि चरमो उत्कर्ष पर होती है, तब हमें इस तरह का बोध प्राप्त होता है। और संत गुरुजनों के सानिध्य से ही हमें इस तरह का बोध प्राप्त हो पाता है। इसलिए सद्गुरु कबीर कहते हैं, क्या कहते हैं, बहुत ही शोधी हुई वाणी कहते हैं, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सोई साहंसा। चाह गई, चाहना खत्म, चिंताएं खत्म, हमारा यह मन सभी प्रकार के इच्छाओं से मुक्त, कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई चाहना नहीं, बस हम राजा बन गए, जीवन मुक्त हो गए, स्वतंत्र हो गए। यही गति मोक्ष कहलाती है। तमाम सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर हम बहुत बड़े आनंद को प्राप्त कर लेते हैं, परम आनंद को प्राप्त हो जाते हैं, और हमारी मुक्त दशा होती है। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। और जितने भी संत महात्मागण तरह तरह की साधनाएं करते हैं, तरह तरह के तपस्या करते हैं, सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, सबका लक्ष्य यही है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।